हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टे लाइफ कॉर्नर। और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने देखी हो, कि बीएसएफ के ग्रुप बी और सी के लिए वैकेंसी निकली हुई हैं, जिसमें काफ़ी सारे पद निकले हुए थे और काफ़ी सारी ये वैकेंसी भी निकली हैं अभी 2024 की। तो इसमें मुझे कमेंट आया है, इसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो कितनी है, एज कितनी मांगी गई है इसमें, और एक्सपीरियंस मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, इसमें आईटीआई ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो यही सारे सवालों के जवाब लेकर मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं आशा करूँगी कि इस वीडियो के ज़रिए आपके जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी क्वेरी होगी, वो सारी ही सॉल्व हो जाएगी। और अगर फिर भी इसमें कोई रह जाती है आपकी क्वेरी, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस जॉब से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपको उन सवालों के जवाब भी दूँगी जो आपके मन में है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक नोटिफिकेशन ओपन कर रखा है जो बीएसएफ का ही है, जो पोस्ट निकली हुई है वही नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा है, अगर इसे पूरा पढ़ने बैठेंगे हम तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं इसमें से जो भी आपके मेन मेन पॉइंट हैं, जो ज़्यादातर कैंडिडेट के या स्टूडेंट के सवाल रहते हैं, मैं उनके जवाब दे देती हूँ। और फिर भी आपका कोई सवाल रह जाता है या कोई क्वेरी रह जाती है, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जैसे ये मैंने बताया था कि बीएसएफ में ये काफ़ी पोस्ट निकली हुई हैं, तो जो मैं अभी बात कर रही हूँ वो है 10th लेवल के बेस पे, कि 10th लेवल के बेस पे आपकी कौन सी जॉब निकली हुई है और उसमें आईटीआई है मांगा है या नहीं मांगा है, और उसकी सैलरी कितनी है, उसमें एक्सपीरियंस कितना मांगा गया है। तो मैं ये आपको बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रुप सी की भी बीएसएफ में पोस्ट निकली हुई हैं काफ़ी सारी। तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, कि जो ग्रुप सी की पोस्ट हैं वो है हेड कांस्टेबल प्लम्बर की, हेड कांस्टेबल कारपेंटर की, हेड कांस्टेबल सॉरी कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की, और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की, और कांस्टेबल लाइन मैन की। और इसमें हर कैटेगरी वाइज अलग अलग पोस्ट है। जैसे आप देख रहे हैं कि हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए ओबीसी कैटेगरी में एक पोस्ट निकली हुई है। वहीं पे हम हेड कांस्टेबल कारपेंटर की बात करें तो उसमें जनरल के लिए एक पोस्ट है। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 8 रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 रखी गई है, एससी कैटेगरी के लिए एक है, और एसटी कैटेगरी के लिए भी एक है। तो यानी टोटल ये 13 वैकेंसी इसमें निकली हुई हैं। वहीं पे कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की बात की जाए तो जनरल वालों के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, ओबीसी का कैटेगरी के लिए 3 है, एससी कैटेगरी के लिए 2, और एसटी कैटेगरी के लिए 2। तो यानी टोटल आपकी 14 वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें एक इसमें जो रखी गई है वो है एक्स सर्विसमैन के लिए, और जो 2 रखी गई हैं वो वुमेन के लिए है। वहीं पे कांस्टेबल लाइनमैन की बात करी जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी कैटेगरी के लिए 3, एससी के लिए 1, और एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं है। टोटल पोस्ट इसमें 9 है, जिसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 1 रखी गई है और वुमेन के लिए भी 1 रखी गई है। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसका पे मैट्रिक्स कितना है। तो लेवल 4 के अनुसार हेड कांस्टेबल की जो भी पोस्ट है प्लम्बर और कारपेंटर की, उसकी जो पे सैलरी है वो सेम है, यानी लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेके 81,100 तक। और वहीं पे कांस्टेबल के तीनों पदों की बात करी जाए तो इसमें पे लेवल जो रखा गया है वो पे लेवल 3 के अनुसार रखा गया है, यानी कि 21,700 से लेके 69,100। तो आई होप कि जो जॉब है
कौन सी जॉब निकली हुई है उससे रिलेटेड तो आपका जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया होगा, और कितनी पोस्ट किस कैटेगरी के लिए रखी गई है ये भी सॉल्व हो गई है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं एज की। तो आप ये देख सकते हैं कि हेड कांस्टेबल की जो दोनों पोस्ट हैं उसके लिए एज जो रखी गई है वो है 18 से 25 साल, और वहीं पे कांस्टेबल के जो तीनों पद हैं हमारे उसके लिए भी 18 से 25 साल। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन रह ना जाए, जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं वो आपकी रह ना जाए, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या पता कि आपके स्किप करने से आपकी जो भी जानकारी है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहीं वो भी स्किप ना हो जाए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, ताकि उन्हें भी इस जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी मिल सके। तो अब यहाँ पे हम एज इलेक्शन की छूट की बात कर लें तो देखिए, SC ST के लिए 5 ईयर की छूट रखी गई है कि यानी अगर आपके 25 साल हो भी गई है एज, फिर भी आप 5 साल के अंदर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पे अगर OBC की बात की जाए तो OBC के लिए 3 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है जो जनरल वाले हैं, और एक्स सर्विसमैन जो OBC से रिलेटेड हैं उनके लिए 6 साल की छूट रखी गई है। वहीं पे एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए 8 साल की छूट है। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 5 साल की छूट है। जो OBC से हैं गवर्नमेंट सर्वेंट उनके लिए 8 साल की, और जो SC ST से हैं उनके लिए 5 साल की रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी छूट मिली हुई हैं, और भी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि कोई वुमेन है जो विडो है, डिवोर्स वुमेन है, या वुमेन जो रिसेंटली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट री मैरिड, मतलब जिन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है, उन वो 35 एज तक जो वुमेन है वो ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब इसमें मैं बता देती हूँ आपको, जो मेनली क्वेश्चन था कि इसके लिए जो क्वालिफिकेशन जो मेनली रखी गई है, तो क्या उसमें ITI मांगा गया है? तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हाँ, आपकी जो भी ये पोस्ट निकली हुई है हेड कांस्टेबल की या कांस्टेबल की, तो उसमें आपका ITI होना ज़रूरी है। आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना है आपके पास, और प्लस में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए उस फील्ड में या उस जॉब के लिए आपको अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो एक बार ये श्योर कर लें कि उनके पास ITI का सर्टिफिकेट है या नहीं है, और प्लस में उनके पास एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और ITI का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहीं पे हम हाइट की बात कर लेते हैं। तो हाइट जो है इसमें वो अलग अलग रखी गई है कि मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग, और वहीं पे जो भी ये पोस्ट हैं उनके लिए भी ये अलग रखी गई हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेड कांस्टेबल के दोनों पदों के लिए, प्लम्बर और कारपेंटर के लिए। तो जो इसमें मेल की हाइट मांगी गई है वो है 165 सेंटीमीटर, और वहीं पे फीमेल के लिए यह है 157 सेंटीमीटर, यानी 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो 76 यानी 76 सेंटीमीटर रखी गई है, और फीमेल के लिए कोई भी नहीं है इसमें। और वहीं पे कांस्टेबल की बात करी जाए तो कांस्टेबल के लिए भी सेम ही है, आप देख सकते हैं, बस थोड़ा सा इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो कर दिया, छूट दे दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ये डोगरा, गोरखा, मराठा, सिक्किम पर्सन हेलिंग फ्रॉम ले एंड लद्दाख,
तो इनके लिए जो हाइट रखी गई है मेल के लिए वो 162.5 यानी 162.5 रखी गई है। वहीं पे जो इन एरियो से बिलोंग करती हैं फीमेल, उनके लिए भी छूट दी गई है, उन्हें 155 सेंटीमीटर की हाइट मतलब होनी चाहिए उनकी। इसमें आपका पहले रिटर्न होना है। रिटर्न में आपके जो एग्ज़ाम होगा वो आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। और टाइमिंग आपको इसमें मिलेगा 2 घंटे का, चाहे वो हेड कांस्टेबल के दोनों पदों के लिए पेपर एग्ज़ाम हो या फिर कांस्टेबल के तीनों पद के लिए एग्ज़ाम हो, उनका टाइमिंग सबका सेम है 2 घंटे। और वहीं पे जो क्वेश्चन आएंगे वो भी 100 आएंगे और टोटल मार्क्स भी 100 है। वहीं पे अगर हम इसके सब्जेक्ट की बात कर लें कि सब्जेक्ट कौन से, इसमें सिलेबस कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। थर्ड जो आपका सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि इसमें आईटीआई कंपलसरी है, कि आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्लस में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो इसमें एग्ज़ाम होगा वो भी आपका टेक्निकल सब्जेक्ट का होगा। और जो ये टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो आपके टोटल 60 क्वेश्चन रखे गए हैं 60 मार्क्स के, तो वो आपके आईटीआई से ही रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। तो जिन्होंने भी आईटीआई कर रखी होगी तो उनके लिए तो ये इजी ही है, क्योंकि 60 मार्क्स का तो वही क्वेश्चन आ रहा है। रिटर्न के बाद इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी जो रनिंग है वो आपकी होगी 1.6 किलोमीटर यानी 1.6 किलोमीटर की, जो आपको पास करनी है 6.5 मिनट में। वहीं पे फीमेल की बात की जाए तो फीमेल को इसको करना है 800, जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की होगी और वो उनको पास करनी है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात की जाए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लॉन्ग जंप की बात की जाए तो वो आपकी 11 फीट की होगी, जिसमें आपको 3 चांस मिलेंगे, वो भी मेल के लिए। वहीं पे फीमेल के लिए बात की जाए तो उन्हें 9 फीट की होगी लॉन्ग जंप और 3 चांस उन्हें भी दिए जाएंगे। वहीं पे हाई जंप की बात की जाए तो हाई जंप मेल के लिए 3.5 फीट रखी गई है, 3 चांस मिलेंगे उसमें। वहीं पे फीमेल को 3 फीट हाई जंप करनी है और उसमें भी उनको 3 चांस मिलेंगे। तो यही इसमें जो इसकी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बीएसएफ पोस्ट के लिए। तो आई होप ये आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन थी या जो भी क्वेश्चन थे, क्वेरी थी, वो आपकी सारी सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन रह गया है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं इस पोस्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको पूरा करूँगी। और आपकी जो भी क्वेरी रह गई होगी वो सॉल्व करूँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल स्टे लाइफ कॉर्नर। और मेरी वीडियो को और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि इस जॉब से रिलेटेड या और भी कोई जॉब अगर आती है और मैं उसकी वीडियो अपलोड करती हूँ उसको, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।